कुछ पैसा मिला ना, उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिले, तब भी ये जो है जबरदस्ती अपने सीनियर्स के कहने पे यहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए हैं। मेरे बेरमो आवास में भी इनको ऐसा कुछ नहीं मिला, ना इनको पैसा मिला बेरमो आवास में, ना कुछ। मेरे घर में 70,000 रुपया इनको या 90,000 रुपया सबका मिला के मिला है। बेरमो आवास में भी इनको कुछ नहीं मिला। मेरे बाद बाकी जो रिश्तेदार हैं पटना में, उनके यहाँ भी रेड इन्होंने कंडक्ट करके उनके घर से भी चले गए, उनके यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब जबरदस्ती बैठे हुए। हाँ, एक चीज़ पे जबरदस्ती प्रेशर किए जा रहे हैं कि आप जो घर बना रहे हैं, तो जो मैं घर बना रहा हूँ 2005 में 2006 में मेरे पिता ने मेरी माँ के नाम पर घर लिया, ज़मीन लिया। उस ज़मीन को मैंने अपनी माँ को 10 लाख रुपया टैक्स पेमेंट करके स्टैंप ड्यूटी निकाल के गिफ्ट डीड लिया। अभी उस ज़मीन के प्रति मैंने लोन के लिए विधानसभा में अप्लाई किया हुआ है। उस ज़मीन में कुल कंस्ट्रक्शन जो होगा कास्टिंग और कॉलम उठा के वो करीब 50 से 60 लाख रुपए का हुआ होगा, जिसमें से 20 लाख रुपए के करीब 18 लाख रुपए के करीब मैंने अपने सैलरी अकाउंट से वेंडर्स को पेमेंट किए हैं अपने रिलेटिव्स के थ्रू। अब उसके बाद मैंने भी इनको बोला, इनके प्रोसीजर में बहुत साफ कहना होता है कि अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे जनता सजा देगी, मुझे कोर्ट सजा देगा। आपको जो रेड कंडक्ट करना था आपने रेड कंडक्ट किया, आपने मेरे घर को सील किया, आपने सब सामान निकाला, आपने सब दस्तावेज को जांच किए, उस दस्तावेज में आपको कुछ मिला नहीं, आपने सब गहना निकाला, वैल्यूअर को बुलाया, 9 लाख का गहना मिला। आपने लॉकर्स जो पूछे हमने सब वो लॉकर्स बता दिए, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला। अब जबरदस्ती आप यहाँ पे आके घर में किसी को भी बंद करके बैठे हुए हैं। मैं भी एक कैटेगरी में आता हूँ, मुझे भी सुरक्षा कैटेगरी मिली हुई है, लेकिन मैंने तब भी इनको कॉपरेट किया। लेकिन अब ये ऊपर से अपने डीजी और पटना से कौन कौन अधिकारी का फ़ोन का वेट करते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम तो ऊपर का वेट कर रहे हैं, ऊपर वाले हमको ज़बरदस्ती रहने के लिए बोल रहे हैं, हमें मालूम है आपके यहाँ कुछ नहीं मिला है, पंचनामा में जो हमने रिपोर्ट तैयार किया है उसमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन क्या करें ऊपर हमें रोका जा रहा है आपका घर छोड़ने के लिए। तो ज़बरदस्ती ये कर रहे हैं। ये कुछ पैसा मिला ना, उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिले, तब भी ये जो है जबरदस्ती अपने सीनियर्स के कहने पे यहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए हैं। मेरे बेरमो आवास में भी इनको ऐसा कुछ नहीं मिला, ना इनको पैसा मिला बेरमो आवास में, ना कुछ। मेरे घर में 70,000 रुपया इनको या 90,000 रुपया सबका मिला के मिला है। बेरमो आवास में भी इनको कुछ नहीं मिला। मेरे बाद बाकी जो रिश्तेदार हैं पटना में, उनके यहाँ भी रेड इन्होंने कंडक्ट करके उनके घर से भी चले गए, उनके यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब जबरदस्ती बैठे हुए। हाँ, एक चीज़ पे जबरदस्ती प्रेशर किए जा रहे हैं कि आप जो घर बना रहे हैं, तो जो मैं घर बना रहा हूँ 2005 में 2006 में मेरे पिता ने मेरी माँ के नाम पर घर लिया, ज़मीन लिया। उस ज़मीन को मैंने अपनी माँ को 10 लाख रुपया टैक्स पेमेंट करके स्टैंप ड्यूटी निकाल के गिफ्ट डीड लिया। अभी उस ज़मीन के प्रति मैंने लोन के लिए विधानसभा में अप्लाई किया हुआ है। उस ज़मीन में कुल कंस्ट्रक्शन जो होगा कास्टिंग और कॉलम उठा के वो करीब 50 से 60 लाख रुपए का हुआ होगा, जिसमें से 20 लाख रुपए के करीब 18 लाख रुपए के करीब मैंने अपने सैलरी अकाउंट से वेंडर्स को पेमेंट किए हैं अपने रिलेटिव्स के थ्रू। अब उसके बाद मैंने भी इनको बोला, इनके प्रोसीजर में बहुत साफ कहना होता है कि अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे जनता सजा देगी, मुझे कोर्ट सजा देगा। आपको जो रेड कंडक्ट करना था आपने रेड कंडक्ट किया, आपने मेरे घर को सील किया, आपने सब सामान निकाला, आपने सब दस्तावेज को जांच किए, उस दस्तावेज में आपको कुछ मिला नहीं, आपने सब गहना निकाला, वैल्यूअर को बुलाया, 9 लाख का गहना मिला। आपने लॉकर्स जो पूछे हमने सब वो लॉकर्स बता दिए, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला। अब जबरदस्ती आप यहाँ पे आके घर में किसी को भी बंद करके बैठे हुए हैं। मैं भी एक कैटेगरी में आता हूँ, मुझे भी सुरक्षा कैटेगरी मिली हुई है, लेकिन मैंने तब भी इनको कॉपरेट किया। लेकिन अब ये ऊपर से अपने डीजी और पटना से कौन कौन अधिकारी का फ़ोन का वेट करते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम तो ऊपर का वेट कर रहे हैं, ऊपर वाले हमको ज़बरदस्ती रहने के लिए बोल रहे हैं, हमें मालूम है आपके यहाँ कुछ नहीं मिला है, पंचनामा में जो हमने रिपोर्ट तैयार किया है उसमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन क्या करें ऊपर हमें रोका जा रहा है आपका घर छोड़ने के लिए। तो ज़बरदस्ती ये कर रहे हैं ये काम।